अर्नब ध्रुव के केबिन में बैठा हुआ काफी देर तक माई के बारे में सोचता रहा। माई के बारे में सोच उसके चेहरे पर अनायासी मुस्कान आ गई। ध्रुव यह देखकर मुस्कुराहट देता है। अर्नब ध्रुव को देख, इसका मतलब है कि मैं उसे पसंद। ध्रुव बिल्कुल, तेरे चेहरे की स्माइल बता रही है। अर्नब स्माइल पास कर देता है। अर्नब उठकर जाने लगता है। ध्रुव, कहाँ चल दिया? अर्नब शर्माते हुए, अपने बालों में हाथ फेरते हुए, गुस्सा हो गई है तो मनाने तो जाना पड़ेगा। ध्रुव, क्या बात है, चल, बेस्ट ऑफ लक। अर्नब जाकर ध्रुव को हक कर लेता है। थैंक यू सो मच यार। ध्रुव, चल जा अब, मना ले उसे। ड्रामा मत कर, निकल यहाँ से, मुझे भी घर जाना है। अर्नब मुस्कुराते हुए, ओके चल बाय। अर्नब माई के घर के लिए निकल जाता है और ध्रुव अपने घर के लिए। अर्नब माई के घर पर जाता है, उसके मॉम डैड से मिलता है। सब हाल में बैठे हुए थे। अबनब माई से अकेले में बात नहीं कर पाता। रात को माई के डैड अबनब को घर पर ही रोक लेते हैं। अबनब माही के ही रूम में रुकता है। अबनब रात को माही से, माही, तुम भी अपना बैग पैक कर लेना। माही, क्यों? अबनब, कल साथ में घर चलना है ना। माही मुंह बनाते हुए, मैं कहीं नहीं जा रही। अबनब चौंकते हुए, 2 दिन के लिए आई थी, 2 दिन तो हो गए तुम्हें। माई, जी नहीं, मैं अभी कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हें वैसे भी मुझसे झगड़ा करने का बहाना चाहिए। अर्नब, सॉरी माही, वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। माही, मैं अभी नहीं जाऊंगी। अर्नब, पर कल तो मॉर्निंग में तुम्हारे मॉम डैड भी वापस जा रहे हैं ना। माही, तो घर लेकर जा रहे हैं क्या साथ में? मैं नहीं जाऊंगी, बोलकर बेड के एक साइड में आकर सो जाती है। अर्नब छोटा सा मुंह लेकर बेड की दूसरी तरफ सो जाता है। ध्रुव रात को कमरे में बैठा हुआ लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। रिधिमा उसे देखे जा रही थी। ध्रुव नोटिस कर रहा था कि रिधिमा कुछ कहना चाहती है पर बोल नहीं पा रही है। ध्रुव ने अपना लैपटॉप बंद किया और रिधिमा के पास जाकर बेड पर बैठ गया। रिधिमा हैरानी से ध्रुव को देखती है। ध्रुव रिधिमा को देख, बोलो क्या बात करनी है? रिधिमा चौंकते हुए, आपको कैसे पता मुझे आपसे कुछ बात करनी है? ध्रुव मुस्कुराते हुए, बताओ क्या बात करनी है। रिधिमा उससे कुछ बोलती है। ध्रुव तिरछी नजर से रिधिमा को देखता है। रिधिमा, प्लीज ध्रुव, ठीक है तुम कह रही हो तो सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ, मुझे पता है ये जरूर होना है। रिधिमा मुस्कुरा देती है। ध्रुव किसी को फोन करता है और थोड़ी देर बाद, हो गया काम, ठीक है। रिधिमा, थैंक यू। रिधिमा तुरंत शुभ को फोन करके बता देती है। शुभ फोन पर, लव यू मोटो, मुझे पता था ये काम सिर्फ तू ही कर सकती है, कहकर फोन कट कर देता है। ध्रुव उठकर जाने लगता है तो रिधिमा ध्रुव का हाथ पकड़ लेती है। ध्रुव ये देख अपने हाथ की तरफ देखता है। रिधिमा ये देख झट से हाथ छोड़ देती है। ध्रुव वहीं पर बैठते हुए, कुछ और भी बात करनी है? रिधिमा पहले झट से हाँ में सिर हिला देती है और फिर ना में सिर हिला देती है। ध्रुव बैठ के सिराने से पीठ का टेक लगाकर बैठते हुए, बताओ क्या बात करनी है? रिधिमा हिचकिचाते हुए, वह कुछ पूछना था। ध्रुव, पूछो। रिधिमा ध्रुव की तरफ देखते हुए, क्या सच में आप और मैं एक दूसरे को पसंद करते थे? ध्रुव ये सुन रिधिमा की तरफ देख मुस्कुराते हुए, तुम्हें क्या लगता है रिधिमा? रिधिमा मुंह बनाते हुए, याद होता तो पूछती आपसे। ध्रुव, लव मैरिज थी हमारी। रिधिमा, कैसे हो सकती है हमारी लव मैरिज? जितना मुझे याद है मैं तो आपसे कभी बात भी नहीं करती थी। ध्रुव इस बात का कोई जवाब नहीं देता। रिधिमा एक उम्मीद से ध्रुव को देखते हुए, मुझे आप सारी बात बताएंगे प्लीज, बहुत सवाल उठ रहे हैं मन में। ध्रुव, बिल्कुल, पूछो क्या जानना चाहती हो। रिधिमा, शुरू से कैसे हमारी बात स्टार्ट हुई, सब कुछ। ध्रुव रिद्धिमा के करीब आते हुए, सब कुछ? रिद्धिमा, हाँ। ध्रुव रिद्धिमा को छेड़ने के इरादे से और करीब आकर, सोच लो, सब कुछ। रिद्धिमा एकदम से डर से ध्रुव को धक्का देती है। क्या है, डरा क्यों रहे हो मुझे? ध्रुव मुस्कुराते हुए, सॉरी, मजाक कर रहा था। रिद्धिमा, सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा घबरा जाती हूँ, कुछ याद नहीं ना इसलिए। सॉरी। ध्रुव, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ध्रुव चुपचाप बैठ जाता है। रिधिमा ध्रुव की तरफ देखती रहती है पर ध्रुव कोई जवाब नहीं देता। रिधिमा ध्रुव को घूरते हुए, पंडित को बुलाऊं क्या? ध्रुव चौंकते हुए, हैं? रिधिमा, क्या है? मैंने कुछ पूछा उसका जवाब दो, या बताने के लिए मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा। ध्रुव मुस्कुराते हुए, एक सर पर। रिधिमा तिरछी नजर से ध्रुव को देखती है। ध्रुव, बोलो। रिद्धिमा ध्रुव को टेढ़ी नजरों से देखते हुए, शर्त क्या है? ध्रुव, ये सर बोलना बंद कर दो। रिद्धिमा,
अब सबके सामने थोड़ी ना मैं आपको हिटलर बोल सकती हूँ। ध्रुव रिद्धिमा को देखता है। रिद्धिमा दांत दिखाते हुए, अब और क्या बुलाऊं आपको? ध्रुव, ध्रुव। रिद्धिमा सवालिया नजरों से, मैं आपको ध्रुव बोलती थी। ध्रुव, याद दिलाना पड़ता था। रिद्धिमा, पर मैं कैसे? ध्रुव, ठीक है, फिर मैं सोने जा रहा हूँ, बोलकर उठने लगता है। रिद्धिमा ध्रुव का हाथ पकड़कर उसे डांटते हुए, क्या है, चुपचाप बैठे रहिए, जब देखो खड़े हो जाते हो। जब तक आप आज मुझे सारी बात नहीं बताओगे, मैं आपको सोने नहीं दूंगी, समझ गए? ध्रुव रिद्धिमा को देख मुस्कुरा देता है। उसे आज एक अलग ही एहसास हो रहा था कि रिद्धिमा वापस उसके साथ कंफर्ट जोन में आ रही है। ध्रुव सहमति से सिर हिला देता है। ध्रुव रिद्धिमा को सारी बात बताने लगता है कि उसकी बातचीत बंगलौर से किस तरह स्टार्ट हुई। रिद्धिमा बातें बहुत ध्यान से सुन रही थी। वह ध्रुव की बातें सुनते सुनते ध्रुव के बिल्कुल करीब आ जाती है और उसके कंधे पर सिर रख लेती है। थोड़ी देर के बाद ध्रुव को एहसास होता है कि रिद्धिमा सो चुकी है। ध्रुव रिद्धिमा की तरफ देखता है तो रिद्धिमा सो चुकी थी। ध्रुव रिद्धिमा को ठीक से लिटाने लगता है, पर रिद्धिमा ने ध्रुव का हाथ कस के पकड़ा हुआ था। ध्रुव कोशिश करता है कि रिद्धिमा उसे छोड़ दे। ध्रुव रिद्धिमा के साथ लेटकर आराम से रिद्धिमा का हाथ हटाता है, पर इतने में रिद्धिमा ने नींद में ही ध्रुव के ऊपर अपना पैर रख लेती है। अब तो ध्रुव को वहीं पर लेटना पड़ता है। ध्रुव सारी कोशिशें छोड़कर रिद्धिमा को निहारने लगता है। ध्रुव रिद्धिमा को देखते देखते सो जाता है। इधर ध्रुव जैसे ही सोकर उठा, उसने देखा कि रिद्धिमा उसके ऊपर पसर कर सो रही है। यह देख ध्रुव के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने रिद्धिमा के फोरहेड पर किस किया और अपने आप को बड़ी मुश्किल से रिद्धिमा के पैरों के नीचे से निकालकर बेड से उठा और अलमारी से अपने कपड़े निकालकर बाथरूम चला गया। ध्रुव तैयार होकर आया तो रिद्धिमा अभी भी सो रही थी। ध्रुव अपना नीचे चला गया और अपना नाश्ता कर ऑफिस चला गया। इधर अपना माही को मनाने में लगा हुआ था कि वह वापस चले, पर माही थी कि मान ही नहीं रही थी। अबनव और माही माही के मॉम डैड को एयरपोर्ट छोड़ने गए। एयरपोर्ट से आते हुए, माही देखो प्लीज, मैं कह रहा हूँ घर चलो। माही, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? मैं नहीं जा रही। वैसे भी तुम्हारे मॉम डैड भी तो 2 दिन के लिए अभी तुम्हारे चाचा के घर जा रहे हैं। जब वो आ जाएंगे तो सोचूंगी। अब माही को घूरते हुए, तो अगर मॉम डैड घर पर नहीं होंगे तो तुम घर पर नहीं आओगी? माही, नहीं। अब चिढ़ते हुए, क्या माही, तुम तो बड़ी सीधी थी, अब तो तुम झगड़ा करती हो मुझसे। माई, पंगे भी तुम ही लेते हो। तुमने ही तो कहा था कि झगड़ा करने का मन था मुझसे, कर लो अब झगड़ा। अब न सॉरी तो बोल रहा हूँ उसके लिए। माई, कोई बात नहीं, मेरा मन नहीं है अभी आने का। मैं आज वैसे भी ध्रुव रिद्धिमा के घर जा रही, 2-4 दिन वहीं रुकूंगी। अब न तुम वहां क्या रुकोगी? ध्रुव मेरा दोस्त है। माही अबनव को घूरते हुए, और रिद्धिमा मेरी बहन है। अबनव यह सुन मुंह बना लेता है। माही, कुछ याद कर। नीलम की फ्लाइट कितने बजे की है? मैं उसे एयरपोर्ट पर मिलने आऊंगी। अबनव, वो कल जाएगी। ध्रुव ने उसकी आज की टिकट कैंसिल करवाकर कल की करवा दी। माही चौंकते हुए, क्यों? अबनव माही को कुछ बताता है। माही यह सुन खुश होते हुए, वाह, नीलम के लिए बहुत अच्छा सरप्राइज होगा। अबनव मन में, दूसरों की लव स्टोरी सुनने में बड़ा मजा आता है, और अपनी लव स्टोरी अब बनने पर आई है तो ज्यादा ही नखरे दिखा रही है। अबनव, देखो प्लीज, मैं कह रहा हूँ घर चलो। माही, नहीं, अब मुझे घर छोड़ दो प्लीज। मैं थोड़ी देर में रिद्धिमा के घर चली जाऊंगी। अब न माई को उसके घर छोड़कर ऑफिस चला जाता है। इधर रिद्धिमा सोकर उठती है और वह ध्रुव को फोन करती है। ध्रुव जैसे ही फोन उठाता है, रिद्धिमा, कहाँ पर हैं आप? ध्रुव, ऑफिस में। रिद्धिमा, शर्म नाम की कोई चीज है आप में? इधर आपकी बीवी की तबीयत खराब है और आप ऑफिस में जाकर बैठे हैं। ध्रुव मुस्कुराते हुए, मूड क्यों ऑफ है? शुभ कहाँ है? रिद्धिमा, शुभ शॉपिंग करने गया है और मैं बोर हो रही हूँ, कहीं जा भी नहीं सकती, रोने का मन कर रहा है। ध्रुव, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। रिद्धिमा, प्लीज जल्दी आइए ना, मुझे नहीं पता। ध्रुव, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ध्रुव अपनी सारी मीटिंग कैंसिल कर वापस घर आ जाता है और रूम में जाता है। थोड़ी देर बाद रिद्धिमा अपने बेड पर बैठी हुई थी और ध्रुव बिल्कुल उसके बगल में बैठकर अपना लैपटॉप पर काम कर रहा था। रिद्धिमा ध्रुव को कच्चा खा जाने वाली नजरों से देखे जा रही थी। इतने में अभिनव का फोन आया। ध्रुव का फोन रिद्धिमा के पास ही रखा था। रिद्धिमा ने फोन पिक कर स्पीकर पर कर दिया। ध्रुव,
हाँ बोल। अबनव, यार वह बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई है, भाव ही नहीं दे रही। ये लड़की को पटाना आसान काम नहीं है। रिधिमा ये सुन। भैया कौन गुस्सा हो गई? आपको शर्म नहीं आती? मेरी माही दी के होते हुए आप किसी और के साथ अफेयर चलाने की सोच रहे हैं। भैया ये गलत है। आप मेरी दी को धोखा नहीं दे सकते। मैं सबको बता दूंगी। ध्रुव ये सुन हंसने लग जाता है। अभिनव, रिधिमा बेटा अपना दिमाग ना थोड़ा कम चलाओ। क्यों मुझे बदनाम कर रही हो? मैं तुम्हारी दीदी की ही बात कर रहा हूँ। मुझसे गुस्सा होकर बैठी है वह। रिधिमा, ओके, पक्का ना? आप माही दी की बात कर रहे हो ना? अपना व्यसन चिढ़ते हुए। ध्रुव अपनी रिधिमा को समझा ले। और ये तू स्पीकर पर क्यों बात कर रहा है? यह सुनकर ध्रुव कुछ बोलता उससे पहले ही रिधिमा कॉल को वीडियो कॉल पर कन्वर्ट कर देती है। रिधिमा अर्नब को देखते हुए, क्योंकि स्पीकर मोड पर मैंने फोन डाला है। आपके इस दोस्त को मैंने बुलाया है कि मैं बोर हो रही हूँ और ये घर आकर ऑफिस का काम कर रहे हैं। मुझे कच्चा खा जाने का मन कर रहा है आपके दोस्त को। अबनव लापरवाही से, खा जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर पहले मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालो। तुम दोनों मियाँ बीवी। ध्रुव क्या हुआ पहले ये तो बता। रिधिमा नहीं, पहले ये बताओ दीदी आपसे गुस्सा क्यों हुई है? ऐसा क्या करा आपने जो दी गुस्सा हो गई? ध्रुव तू इसे बाद में अपनी पूरी प्रेम गाथा बताइयो। पहले ये बता क्या हुआ। अबनव बात बता देता है कि माई ने घर आने से मना कर दिया है। ध्रुव देख, अब तो फोन पर ही मना। रिधिमा, भैया मेरे पास एक आइडिया है। ध्रुव रिधिमा को देखते हुए, बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे आइडिया भी तुम्हारे जैसे ही होते हैं। रिधिमा, मेरे आइडिया मेरे जैसे ही सुंदर और अच्छे होते हैं। आप अपने मुंह पर उंगली रखिए। अबनव से, भैया बताऊं? अबनव बताओ। रिधिमा उसे कुछ बताती है। अबनव ये सुन, आर यू श्योर ये सही रहेगा? ध्रुव बिल्कुल भी नहीं। ये ड्रामेबाजी मत करियो। रिधिमा ध्रुव की बात को इग्नोर कर। भैया 10 मिनट के अंदर भागते हुए आएगी। अबनव पक्का? रिधिमा बिल्कुल पक्का। बस आप घर पहुंच जाओ और मुझे बता देना जब आपकी तैयारी हो जाए। अबनव ठीक है कहकर अबनव घर के लिए निकल जाता है और थोड़ी देर के बाद रिधिमा को फोन करता है। रिधिमा माई को फोन करती है, घबराने की एक्टिंग करते हुए। दी, कहाँ पर हो आप? माई, घर पर। क्यों, क्या हुआ? रिधिमा, वह कुछ नहीं हुआ। माही, रिद्धि बता क्या हुआ? रिधिमा, अभी भैया का एक्सीडेंट हो गया है। माही ये सुन घबराते हुए, क्या बकवास कर रही है? कैसे, कब, कहाँ पर? अभी ठीक है ना वो? रिधिमा, हाँ, वह ध्रुव सर अभी घर छोड़कर आए हैं। भैया ने किसी को भी बताने से मना किया है। पैर में फ्रैक्चर आया है। यह सुनकर माई फोन काट देती है। रिधिमा अबनव को फोन करती है। भैया दीदी 15-20 मिनट में पहुंच रही है। आप तैयार रहना। अमरव, देख ले कोई गड़बड़ हुई तो। रिधिमा, तो आप कौन और मैं कौन? ध्रुव बेसुन हंसते हुए, ले लिया आइडिया। और ले लिया आइडिया, जो पहले ही हाथ पीछे कर रही है। अमरव देख यार, डर लग रहा है। ध्रुव, अब जो कर दिया है डर मत। वैसे भी घर ही तो बुलाना था। पर बात बिगड़ने मत दियो और उसे थोड़ी देर में सच बता दियो। अमनव, ओके चल ठीक है, मैं रखता हूँ। ध्रुव, ओके चल बाय। ध्रुव फोन कट कर रिधिमा को देखता है। रिधिमा दांत दिखा देती है। ध्रुव रिधिमा को देख मुस्कुराते हुए, तो तुम मुझे कच्चा खा जाओगी? रिधिमा, और नहीं तो क्या। मैं बोर हो रही हूँ और आप अपने लैपटॉप में लगे हुए हो। ध्रुव, बोलो क्या करना है? रिधिमा अपना हाथ ध्रुव के आगे कर देती है। ध्रुव क्या? रिधिमा, मुझे शुभ ने बताया कि मेरा लैपटॉप और फोन आपके पास है। ध्रुव पे सुन चुप हो जाता है। रिधिमा, प्लीज दीजिए ना। मुझे शुभ ने बताया है कि उसमें आपकी और मेरी कुछ फोटोज है। मैं देखना चाहती हूँ आपके साथ बैठकर। ध्रुव मुस्कुराते हुए, ठीक है कहकर अलमारी से रिधिमा का लैपटॉप और मोबाइल निकालकर रिधिमा के सामने रख देता है। इधर माही घबराते हुए जल्दी से घर पहुंची। उसे नीचे हॉल में नीलम बैठी दिखी। नीलम सोफे पर लेटी हुई आराम से चिप्स खाते हुए टीवी देख रही थी। माही नीलम को देख घबराते हुए, तुम्हारे भैया कहाँ हैं? नीलम माही को देख चौंकते हुए अर्नब के रूम की तरफ इशारा करते हुए, अपने रूम में। पर भाभी। माही नीलम की कोई बात सुने बगैर तेजी से अर्नब के कमरे की तरफ भागती है। नीलम ज्यादा गौर न करते हुए वापस अपना ध्यान टीवी की तरफ लगा लेती है। माही जैसे ही कमरे में पहुंचती है, अर्नब बेड पर लेटा हुआ था और उसके पैर में मोटी सी पट्टी बंधी हुई थी और अर्नब ने एक हाथ में भी थोड़ी पट्टी बांध ली थी।
माही घबराकर अर्नब के पास भागते हुए जाकर गले लगा लेती है। माही की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। अर्नब यह देख पहले चौंक जाता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि माही इतना ज्यादा घबरा जाएगी और अपने लिए इतनी परवाह देख उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अर्नब मुस्कुराते हुए, माही माही अर्नब से अलग होकर, कैसे हुआ एक्सीडेंट, सच बताओ। अर्नब, मैं ठीक हूँ, घबराओ मत। माही, मैंने पूछा कैसे हुआ। अर्नब कुछ सोचते हुए, रोड पार कर रहा था, बाइक वाला मार गया। माही, देखकर रोड क्रॉस नहीं कर सकते थे? डॉक्टर ने क्या बोला है? अर्नब, आराम करने को बोला है। वैसे अभी ठीक हूँ। अर्नब, माही को देख, इसमें रोने की जरूरत नहीं है। वैसे तुम तो घर आने वाली नहीं थी। माही यसो आंसू पोंछते हुए, अपने आप को संभाल। हाँ वो तो, मम्मा पापा तो घर पर है नहीं, तो मुझे तो आना ही था ना। अर्नब माही को मुस्कुरा कर देखते हुए, अच्छा तो सिर्फ इसलिए आई हो क्योंकि मम्मी पापा घर पर नहीं है? पर नीलम तो घर पर थी। माही अर्नब को घूरते हुए, ज्यादा दिमाग मत चलाओ तुम अपना। मुझे कोई फिक्र नहीं है तुम्हारी। वो तो रिद्धिमा ने बताया तो मिलने के लिए आ गई। अर्नब मुस्कुराते हुए, अच्छा। माही बात टालते हुए, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बनाकर लाती हूँ, तुम आराम करो। अर्नब, क्या बना कर लाओगी? माही, खिचड़ी। अभिनव, मैं कोई खिचड़ी नहीं खाने वाला, मुझे अभी चॉकलेट मिल्क शेक पीना है। माही अभिनव को घूरते हुए, चॉकलेट मिल्क शेक? अभिनव प्लीज। अभिनव मिल्क शेक इसलिए बोलता है क्योंकि उसने 2-3 बार माही के हाथ का मिल्क शेक पिया था और उसे अच्छा लगा था। माही, ठीक है, मैं बनाकर लाती हूँ, आप रेस्ट करो। ये कहकर माही नीचे चली जाती है और सीधा किचन में जाती है। नीलम माही को देख उसके पीछे पीछे जाती है। नीलम माही को देखते हुए, क्या हुआ भाभी, आप अचानक यहाँ? आप तो अभी 2-3 दिन तक आने वाली नहीं थी। माही, तुम्हारे भैया को चोट लगी है तो कैसे नहीं आती? नीलम चौंकते हुए, किसको चोट लगी है? माही नीलम को तिरछी नजर से देखते हुए, तुम्हारे भैया को। और किसको? नीलम चौंकते हुए, कब लगी? अभी तो बिल्कुल ठीक थे। माही नीलम को घूरते हुए, नीलम ध्यान कहाँ है तुम्हारा? अभी जब मैं आई उससे थोड़ी देर पहले तो ध्रुव तुम्हारे भैया को घर छोड़कर गया। नीलम, पर भाभी ध्रुव भैया तो घर पर आए ही नहीं। माही, हो सकता है तुम अपने कमरे में होगी, तुमने देखा नहीं होगा ध्रुव को। नीलम, नहीं भाभी, मैं तो 2 घंटे से हॉल में ही बैठी हूँ, कोई नहीं आया। अभी आपके आने से आधा घंटा पहले तो भैया बिल्कुल सही सलामत घर पर आए थे। माही यह सुन चौंकते हुए नीलम को देखती है। माही, नीलम, मैं खुद देख कर आई हूँ, तुम्हारे भैया के हाथ और पैर में चोट लगी है। नीलम, भाभी, भैया को कोई चोट नहीं लगी है, पक्का आपको बेवकूफ बना रहे हैं वह। माही यह सुन गुस्से से, अगर ऐसी बात है ना तो आज तुम्हारे भैया तो, देख लेना, मुझसे बुरा आज कोई नहीं होगा। वो तो गए आज काम से। कहते हुए माही रसोई से चिमटा उठाकर कमरे की तरफ जाती है। इधर रूम में अपना पूरे कमरे में नाचते हुए घूम रहा था और फोन पर रिद्धिमा से बात कर रहा था। अभिनव, वाह रिद्धिमा, क्या प्लान था तुम्हारा। यू आर टू गुड, मतलब मान गया तुम्हारे आइडिया को। मुझे नहीं पता था कि माई ऐसे भागते हुए आएगी, मतलब मेरे लिए इतनी फिक्र उसकी आंखों में, मतलब मैं बोलूं तो क्या बोलूं। थैंक यू सो मच। रिद्धिमा, ओके भैया, आप दी से बातें करो, मैं रखती हूँ। अभिनव, ओके बाय। फोन काट कर अभिनव जैसे ही मुड़ता है, अभिनव के चेहरे से पसीना टपकने लगता है। अभिनव के हाथ से फोन छूट जाता है। माही अभिनव को बिल्कुल कच्चा चबा जाने वाली नजरों से उसे घूर रही थी। इधर रिद्धिमा अभिनव से बात कर फोन कटकर ध्रुव के साथ बैठकर लैपटॉप में अपनी और ध्रुव की फोटोज देखती है। रिद्धिमा एक एक कर फोटोज को बहुत ध्यान से देख रही थी। ध्रुव ने देखा कि रिद्धिमा फोटोज तो देख रही है पर उसकी आंखें नम है। ध्रुव ने तुरंत लैपटॉप बंद कर दिया। रिद्धिमा ध्रुव को देखती है। ध्रुव रिद्धिमा के चेहरे को अपनी हथेलियों में लेते हुए, क्या हुआ है? रिद्धिमा तुरंत ध्रुव को हक कर लेती है, रोते हुए, आई एम रियली सॉरी। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ पर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। मुझे आपका साथ अच्छा लगता है, बातें करना अच्छा लगता है, पर मुझे कुछ भी पहले वाली बातें याद नहीं आ रही। ध्रुव रिद्धिमा को खुद से अलग कर, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हें इसी शर्त पर सारी बातें बताऊंगा कि तुम अपने दिमाग पर जोर नहीं डालोगी। रिद्धिमा ये सुन नजरें नीची कर लेती है। ध्रुव रिद्धिमा को देख, मेरी एक बात मानोगी? रिद्धिमा ध्रुव को उम्मीद भरी नजरों से देखती है। ध्रुव, रिद्धिमा,
तुम किसी भी बात को याद मत करो, तुम सिर्फ आज में जियो। तुम सोचो कि हमारी अरेंज मैरिज हुई है या शादी हुई ही नहीं है, हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। क्या पता धीरे धीरे प्यार भी हो जाए। रिधिमा ध्रुव को देखते हुए, आई एम सॉरी। ध्रुव, रिधिमा, मेरे लिए तुमसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। रिधिमा फिर से ध्रुव को हक कर लेती है। पर मैं इस शादी में रहना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे मैं आपके करीब आई। मुझे बस इतना पता है कि मैं एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहती हूँ। प्यार करती हूँ कि नहीं, ये भी नहीं पता। बस इतना पता है कि आपके साथ बातें करना अच्छा लगता है। आपकी केयर मेरे लिए मुझे अच्छी लगती है। मैं इस रिश्ते में जीना चाहती हूँ। बस थोड़ा समय चाहिए। ध्रुव बेसुन रिद्धिमा पर अपनी पकड़ बना लेता है और कसकर गले लगा लेता है। दोनों काफी देर तक ऐसे ही रहते हैं। ध्रुव रिद्धिमा को खुद से अलग कर, डिनर करने चले आज। रिद्धिमा हाँ में सिर हिला देती है। ध्रुव, पर एक शर्त पर। रिद्धिमा, कैसी शर्त? ध्रुव, तुम लाइट खाना खाओगी वहां पर, क्योंकि अभी तुम्हारी तबीयत पूरी तरीके से ठीक नहीं है। रिद्धिमा हाँ में सिर हिला देती है। ध्रुव, तैयार हो जाओ, मैं मॉम डैड को बता देता हूँ। बोलकर ध्रुव कमरे से बाहर निकल जाता है। रिद्धिमा उठकर अपने लिए कपड़े सिलेक्ट करने लगती है। तभी उसे एक सूट नजर आता है। वह निकाल कर पहन लेती है और धीरे धीरे नीचे आती है। रिद्धिमा को देख सब चौंक जाते हैं कि रिद्धिमा ने ब्लू कलर का प्लाजो पैंट सूट के साथ मंगलसूत्र पहना हुआ था और सिंदूर भी लगाया हुआ था। ध्रुव के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। साथ ही सबके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। ध्रुव भी नीचे ही बैठा हुआ था। शुभ, रिद्धिमा को देख, वाह मोटो, आज तो बड़ी मस्त लग रही है इंडियन ड्रेस में। भैया की पसंद। सुहानी जी शुभ के सर पर एक चपत लगाते हुए, भाभी है तेरी वो, ये मस्त क्या होता है। सो मॉम प्लीज, ये मेरी भाभी नहीं है, ये भैया की वाइफ है। इसे मेरी भाभी मत बनाओ, वरना मेरे सिर पर बैठकर नाचेगी। ये तो हमेशा मेरी मोटो ही रहेगी। यह सुनकर रिद्धिमा और ध्रुव मुस्कुरा देते हैं। शुभ रिद्धिमा के पास आकर रिद्धिमा को ध्यान से देख, तो क्या सोचा है अब? रिद्धिमा शुभ को देख मुस्कुराते हुए, पास्ट तो याद नहीं है और अब याद भी नहीं करूंगी, पर फ्यूचर में जीऊंगी। शुभ, तो मेरे भैया पसंद है। रिद्धिमा, तुझे क्यों बताऊं, चल हट यहाँ से, मुझे डेट पर जाने दे। शुभ, ओ, तो आज भैया के साथ डेट पर जा रही है मेरी मोटो। रिद्धिमा मुस्कुराते हुए हाँ में से हिला देती है। शुभ रिद्धिमा को हक कर, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। रिद्धिमा, अब मैं जाऊं? शुभ, तो जाना, किसने मना किया है? तू ही खड़ी खड़ी यहाँ पर मुझसे बातें कर रही है। रिद्धिमा तिरछी नजर से शुभ को देखते हुए ध्रुव के पास आकर खड़ी हो जाती है। ध्रुव रिद्धिमा को लेकर निकल जाता है। अभिनव जैसे ही रिद्धिमा से बात कर पलटता है, उसके हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर जाता है। उसके अल्पाश उसके गले में ही अटक जाते हैं, क्योंकि दरवाजे पर माही खड़ी अभिनव को कच्चा खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। अभिनव माही को अपनी तरफ घूरता देख, माही, ये प्लान मेरा नहीं था, रिद्धिमा का आइडिया था ये। सच में, मैं तुम्हें थोड़ी देर में सब कुछ सच बताने ही वाला था। माही कोई जवाब नहीं देती। अभिनव धीरे धीरे माही के करीब आने लगता है। अभिनव थोड़ा माही के करीब आकर माही का हाथ पकड़ने लगता है। माही, आई एम सॉरी। मैं माही अभिनव की बात बीच में काट अपना हाथ अभिनव के हाथ से छुड़ाते हुए बिल्कुल रुआंसी आवाज में, खबरदार जो मुझे छूने की भी कोशिश की तो। अभिनव यह सुन घबराकर अपना हाथ पीछे खींच माही को देखता है। माही की आंखों में अब गुस्से की बजाय आंसुओं ने ले ली थी। अभिनव, माही यार, ये सब मैंने। माही रोते हुए, तुमने हमेशा मेरी फीलिंग्स के साथ खेला है मिस्टर अभिनव मल्होत्रा। पता था तुमको कि मैं तुमसे जुड़ी कोई भी बात बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, इसलिए तुमने ऐसा मजाक किया। आज फिर तुमने मेरी फीलिंग्स का मजाक बनाया है। ये कहते हुए माही पलट कर जाने लगती है। उससे पहले ही अभिनव आगे बढ़कर तेजी से गेट बंद कर देता है। अब अभिनव गेट के सामने खड़ा था। माही बिना अभिनव की तरफ देखे अभिनव को हटाने की कोशिश करते हुए, अभिनव प्लीज दरवाजा खोलिए, हटिए मेरे रास्ते से। अभिनव, माही प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। माही थोड़ा तेज आवाज में रोते हुए, अभिनव, मैंने कहा प्लीज मेरे रास्ते से हट जाइए। कोई बात नहीं सुननी है मुझे तुम्हारी। फिर से मजाक बनाया गया है मेरी फीलिंग्स का। प्यार करती हूँ तुमसे, इसलिए तुम हमेशा मेरी फीलिंग्स का मजाक बनाते हो, मेरे प्यार का मजाक बनाते हो। अभिनव माही को रोता देख उसे दीवार से लगा देता है और उसके दोनों हाथों पर अपनी पकड़ बना लेता है। माही रोते हुए अपना हाथ छुड़ाते हुए, छोड़िए मुझे,
अमनव, माही प्लीज, सॉरी यार, मैं तुम्हारी फीलिंग्स का कोई मजाक नहीं बना रहा था। माही अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए, प्लीज लीव मी, मुझे नहीं करनी आपसे कोई भी बात मिस्टर अमनव। अमनव माही को देखते हुए, माही मुझे पता है मैंने गलत किया है, पर यह सिर्फ छोटा सा मजाक कर रहा था यार मैं। मुझे सिर्फ तुम्हें घर पर बुलाना था। तुम्हें कब से मना रहा था, पर तुम मान नहीं रही थी। सिर्फ इसलिए मैंने ये ड्रामा किया। प्लीज बिलीव मी माही, मैं तुम्हारी किसी भी फीलिंग्स का मजाक नहीं बना रहा था। सिर्फ तुम्हें अपने पास बुलाने के लिए नाटक किया है। माही गुस्से से, क्यों आप मुझे घर पर बुलाना चाहते थे, जब आपकी और मेरी बनती ही नहीं है, जब आपका और मेरा रिश्ता ही झूठा है, जिसकी कोई बुनियाद ही नहीं है। जब पहले ही डिसाइड हो चुका था कि सिर्फ घर के बड़ों के सामने हम ये पति पत्नी का नाटक करेंगे, तो मुझे घर बुलाकर क्या साबित करना चाहते थे आप बताइए। थोड़ा तेज आवाज में बताइए, क्यों बुलाना चाहते थे मुझे घर पर। अबनब भी थोड़ा तेज आवाज में, बिकॉज आई लव यू। माँ ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है। वह चौंकते हुए अबनब को देखती है। अबनब माई का हाथ छोड़कर माही के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए, जानता हूँ हमारा रिश्ता झूठा है। जानता हूँ कि हम दोनों ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि हम इस रिश्ते को सिर्फ कमरे के बाहर ही रखेंगे। जानता हूँ कि मैंने ही कहा था कि दिखावे के रिश्ते में ही जिएंगे। पर पता नहीं माही, मैं तुमसे कब प्यार करने लगा। माही मुझे नहीं पता ये प्यार है या नहीं। ये भी नहीं पता कि कैसे हुआ। बस इतना पता है कि अब मैं अपने पास को बुलाकर तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। माही अपने आंसू पोंछते हुए, अब ना प्लीज छोड़िए मुझे। मुझे पता है आप ये सब सिर्फ उस दिन वाली बात की वजह से कह रहे हैं। प्यार नहीं है आपको मुझसे, सिर्फ सिंपैथी दिखा रहे हैं। मुझे किसी की भी कोई सिंपैथी नहीं चाहिए। अब ना गुस्से से, ये सिंपैथी नहीं है माही। 2 दिन तुम्हारे बगैर मैंने कैसे बिताए हैं मुझे पता है। जब तुमने मुझे मैसेज किया कि तुम जा रही हो, मैंने सोचा अच्छी बात है, 2 दिन में सब ठीक हो जाएगा, तुम भी नॉर्मल हो जाओगी। पर ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। माही, माही, अबनव, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे घर जाना है। अबनव माही को कसकर पकड़ते हुए, नहीं छोड़ूंगा। जानता हूँ नाराज हो तुम मुझसे, पर प्यार करती हो और इतना हक है मेरा तुम पर माही। माही अपना हाथ छुड़ाते हुए, प्लीज अबनव, प्लीज आप छोड़िए मुझे। अबनव गुस्से में, पहली बात तो है अबनव बोलना बंद करो। अभी बोलती हो अभी ही बोलोगी। माई प्लीज लीव मी अबनव, मुझे घर जाना है। अबनव से अब बर्दाश्त नहीं होता है। वह माई को एकदम से किस कर लेता है। माई ने उम्मीद नहीं की थी। वह चौंक जाती है। वह अबनव को धक्का देने लगती है, पर अबनव था कि माई को छोड़ ही नहीं रहा था। धीरे धीरे माई के हाथ जो अबनव को धक्का दे रहे थे, वह अबनव की पीठ पर चले जाते हैं और माही कोई भी विरोध करना बंद कर देती है। इतने में बाहर से दरवाजा नॉक करने की आवाज आती है। नीलम, भाभी भैया सही सलामत है या टूट फूट गए। यह सुन अबनव माही एक दूसरे से अलग होते हैं। माही दरवाजा खोलने लगती है, पर अबनव माही का हाथ पकड़ लेता है। अभिनव आवाज लगाते हुए, नीलम कुछ काम था क्या माही से। नीलम, नहीं भैया, वह तो बस। अभिनव बिना पूरी बात सुने, थोड़ी देर में माही आ जाएगी, प्लीज अभी जा यहाँ से, कुछ जरूरी बात कर रहे हैं। नीलम, ठीक है भैया, सॉरी, बोलकर नीलम चली जाती है। माही अभिनव से खुद को छुड़ाते हुए, छोड़िए मुझे प्लीज, मुझे घर जाना है। अभिनव, माही प्लीज। माही अभिनव की तरफ देखती है, जिसकी आंखों में इस वक्त उसे सिर्फ अपने लिए प्यार नजर आ रहा था। माही अपनी सारी नाराजगी भूलकर अभिनव को गले लगा लेती है। अभिनव माही पर अपनी पकड़ कस देता है। दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। थोड़ी देर बाद माही अबनव को धक्का दे देती है। अबनव माही को एकटक चौंकते हुए देखता है। माही, नाराज तो मैं अभी भी हूँ तुमसे। अबनव कोई जवाब नहीं देता, वह सिर्फ माही को देखता रहता है। माही, यह कोई तरीका था मुझे बुलाने का। अबनव, तुम्हारी बहन का ही आइडिया था। माही अबनव को घूरते हुए, वह तो बच्ची है, तुम तो समझदार हो। अबनव, अच्छा जी, वह बच्ची है, शादीशुदा है वह। बच्ची कहाँ से हो गई। अपनी बहन को बचाने की कोशिश मत करो। माही अबनव को घूरते हुए, ठीक है, उसने आइडिया दिया, तुमने माना क्यों। अबनव के हाथ पैर के नकली प्लास्टर की तरफ देखते हुए, ये गेटअप तो खुद ही किया ना। अबनव माही को देखते हुए, सॉरी, आई नो तरीका गलत था, पर तुम ऐसे आ ही नहीं रही थी। सॉरी ना। माही अबनव को देखती रहती है। अबनव माही का हाथ पकड़ अपने हाथ में लेता हुआ, जानता हूँ गलत हूँ, तरीका गलत था तुम्हें बुलाने का, पर क्या करता, नहीं रह पा रहा था तुम्हारे बिना। तुम्हें अपनी फीलिंग्स बतानी थी।
माई, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें अब तक बहुत हर्ट किया है, जाने में अनजाने में। उसके लिए रियली सॉरी। पर अब तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। इस रिश्ते में जीना चाहता हूँ। इस नाम की शादी को हकीकत में बदलना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ। आई लव यू माही। माही बिना कुछ बोले अबनव को गौर से देखती रहती है। अबनव माही को हक कर लेता है। माही कुछ नहीं बोलती। थोड़ी देर बाद माही अबनव से अलग होकर पलटकर दरवाजा खोलने लगती है। अबनव माही का हाथ पकड़। माही प्लीज। माही बिना अबनव की तरफ पलटे हुए। नीचे नीलम वेट कर रही है, क्या सोचेगी वो। अबनव माही को उम्मीद से देखता हुआ। घर तो वापस नहीं जाओगी ना। माही नामे से रिला देती है। अबनव माही का हाथ छोड़ देता है। माही कमरे से बाहर निकल जाती है। माही नीचे जाकर नीलम के साथ बैठ जाती है। नीलम माही को देख। भाभी ठीक हो आप। माही सिर्फ आमे से रिला देती है। नीलम, झगड़ा हुआ भैया से आपका। माही नामे से रिला देती है। नीलम, फिर क्या हुआ बताओ ना। माही, जो शायद अभी अभिनव के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी, वह नीलम को कस के गले लगा लेती है और रोने लग जाती है। नीलम माही की पीठ सहलाते हुए, भाभी बताइए ना क्या हुआ है। भैया ने कुछ ज्यादा गलत बोल दिया या गुस्सा कर दिया। बताइए ना भाभी प्लीज। अभिनव, जो अभी माही के पीछे पीछे नीचे बैठने आया था, यह देखकर वह एक तरफ खड़ा हो जाता है। अभी तक नीलम की नजर अभिनव पर नहीं गई थी। नीलम, बताइए ना भाभी क्या हुआ है। माही कोई जवाब नहीं देती। थोड़ी देर के बाद अपने आंसू पोंछते हुए नीलम से अलग होती है। नीलम, भाभी बताइए ना क्या हुआ। माही हल्का सा मुस्कुराते हुए, कुछ नहीं। नीलम, कुछ नहीं तो रो क्यों रही थी। माही, क्योंकि तुम्हारे भैया के सामने रोना नहीं चाहती थी। नीलम, भाभी प्लीज बताइए ना। माही मुस्कुराते हुए, कुछ गलत नहीं कहा तुम्हारे भैया ने, कहते हुए शर्मा जाती है। नीलम माही का चेहरा पढ़ते हुए, भाभी प्लीज बताइए ना भैया ने क्या कहा। माही, नीलम कहा ना मैंने कुछ नहीं। नीलम माही को छेड़ते हुए, अच्छा जी, अब तक तो सारी बातें शेयर करते थे मुझसे, अब क्या हुआ। माही, कुछ नहीं। बह नीलम, क्या बह। माही, तुम्हारे भैया ने मुझे कहा है कि। नीलम की। माही, वह मुझसे प्यार करते हैं। नीलम ये सुन माही को देखते हुए, तो ये कौन सी नई बात बोल दी भैया ने। आप दोनों तो कॉलेज से एक दूसरे को पसंद करते हो। क्या भाभी आप भी। मुझे लगा कोई गुड न्यूज होगी। क्या पता मैं बुआ बनने वाली हूँ, तभी आप इतना शर्मा रहे हो। ओह, तो रोमांस चालू था रूम में। बोलकर हंसने लगती है। माही नीलम को घूर कर देखती है। नीलम बात टालते हुए, चलिए आप बैठिए, मैं कोल्ड कॉफी बनाकर लाती हूँ। बोलकर किचन की तरफ जाने लगती है। तभी उसकी नजर अबनव की तरफ पड़ती है। नीलम, भैया आप भाभी के पास बैठिए, मैं कोल्ड कॉफी बनाकर ला रही हूँ। अबनव हामी सिर हिला देता है। अबनव माई के बगल में आकर बैठ जाता है और माही को देखता है। माही अपनी नजर अबनव से चुरा रही थी। अबनव माही को देख, रो क्यों रही थी। माही मुस्कुराते हुए, कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही रोना आ गया। अबनव, चलो कमरे में फिर बताता हूँ। माही तिरछी नजरों से अबनव को देखती है। अबनव माही को फ्लाइंग किस कर देता है। माही अबनव को घूरते हुए, ये क्या हरकत है। अबनव अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए, वह तो नीलम आ गई, वरना हरकत तो बहुत बड़ी करने वाला था अभी रूम में। माही यसुन अबनव को चौंकते हुए देखती है। अबनव माही को आई विंक कर देता है। माही शर्माकर नजरें नीची कर लेती है। अबनव टीवी का रिमोट लेकर टीवी देखने लगता है और माही उठकर नीलम के पास चली जाती है। रात को अबनव अपनी बालकनी में खड़ा ध्रुव से बात कर रहा था। माही जैसे ही रूम में आई, देखा कि अबनव बालकनी में खड़ा था। माही ने अलमारी से अपने कपड़े निकाले और बाथरूम में चेंज करने चली गई। माही जब बाथरूम से बाहर आई तो देखा कि अबनव बेड पर लेटा हुआ है, पर बीच में कोई तकिया नहीं रखा हुआ। माही को आज घबराहट हो रही थी। माही ने सोफे से कुशन उठाए और बेड के बीच में रख दूसरी तरफ लेट गई। अबनव ने कुछ नहीं कहा, वह सिर्फ माही को देख रहा था। माही अबनव की तरफ पीट करके लेट गई। अबनव ने माही को आवाज लगाई, माही। माही जैसे ही पलटी, बीच में कोई कुशन नहीं था, बल्कि अबनव बिल्कुल बगल में लेटा हुआ माही को ही देख रहा था। माही अबनव को देखती रहती है। दोनों इस वक्त बिल्कुल करीब थे। अबनव, आप बताओ क्यों रो रही थी नीचे। माई, कहा ना कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अबनव माई के चेहरे पर अपनी उंगलियां फेरते हुए, माई, मैंने तुम्हें अपने दिल की सारी बातें बता दी हैं, तो क्या मेरा हक नहीं बनता कि तुम्हारी बात भी मैं सुनूं। माई यह सुन बेड से खड़ी हो जाती है।
उसकी धड़कनें तेज हो रही थी। माही, सच में ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा इमोशनल हो गई थी, बोलकर कमरे से बाहर बालकनी में आ जाती है। अब माही के पीछे पीछे बालकनी में ही आ जाता है। माही रेलिंग पर हाथ पकड़कर खड़ी हुई थी। बिल्कुल माही के पीछे जाकर माही को पीछे से पकड़ लेता है। उसके कंधे पर अपना चेहरा रख देता है। माही के शरीर में एक लहर सी दौड़ जाती है। उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं और वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। माही को फील करता हुआ, जब तक आज नहीं बताओगी क्यों रो रही थी, ना खुश होऊंगा, ना तुम्हें सोने दूंगा। माही यह सुन पलटकर को गले लगा लेती है। माही फिर से रोने लगती है। माही का सिर सहलाने लगता है। माही, ऐसी कोई बात नहीं है, बस खुद को यकीन नहीं दिला पा रही थी कि कभी तुम मुझसे ऐसी बात करोगे। हर पल तुम्हारी नजरअंदाजी में तड़फी हूँ, बहुत रोई हूँ। कब तुमसे प्यार हुआ नहीं मालूम, शायद तब से जब प्यार का मतलब ही नहीं पता था मुझे। कभी कह नहीं पाई क्योंकि घबराती थी। जब हिम्मत करके तुम्हें बताया तब तक बहुत लेट हो चुकी थी। तुम्हारे इनकार से टूट गई थी, पर जानती थी कि तुम कनक से प्यार करते हो, इसलिए अपने आप को संभाल लिया। जब कनक ने कॉलेज के क्लास के सामने मेरी बेइज्जती की, तब तुमसे नफरत करने की कोशिश की, पर नहीं कर पाई, इसलिए कॉलेज छोड़कर चली गई। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, अब नहीं रह पाऊंगी तुम्हारे बगैर, इसलिए रोना आ गया था बस। भी यसुन माई पर अपनी पकड़ बना लेता है। बहुत हर्ट किया है ना मैंने तुम्हें, सॉरी। माई कोई जवाब नहीं देती। माई को हल्का सा खुद से अलग करता है और माई को देखता है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। हल्का सा झुका। ने माई के होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। माई ने की पीठ पर हाथ रख उसकी शर्ट को कसकर पकड़ लिया। माई को लगातार किस किए जा रहा था। पहले माई ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, फिर धीरे धीरे माई के हाथ के बालों में चले गए और माई भी का साथ देने लगी। थोड़ी देर के बाद ने माई को छोड़ा तो माई ने शर्माते हुए नजर नीची कर ली। दोनों के सिर एक दूसरे से जुड़े हुए थे। माही को देखते हुए, माही, माही की आंखों में देखते हुए, हाँ, रोमानी आवाज में, मैं आई। माही की बात का मतलब समझते हुए को शर्माते हुए हक कर लेती है। माही को गोद में उठा लेता है और कमरे की तरफ चल देता है। कमरे में जाकर ने पैरों से बालकनी का दरवाजा बंद किया और बेड पर माही को लिटा दिया। माही ने अभी भी की गर्दन पर अपने हाथ जकड़े हुए थे और उसकी आंखें बंद थी। ने एक हाथ से रूम की सारी लाइट्स ऑफ कर सिर्फ एक डिम लाइट ऑन की और माही को फिर से किस करने लगा। दोनों एक दूसरे के प्यार में समा गए। इधर रिधिमा ध्रुव के साथ रात को डिनर करके आती है। ध्रुव सोफे पर सोने लगता है और रिधिमा बेड पर। रिधिमा ध्रुव को देख, सर। ध्रुव रिधिमा को देख, हाँ बोलो। रिधिमा बेड की दूसरी तरफ इशारा करते हुए, सर आप इधर सो सकते हैं। ध्रुव रिधिमा को देख मुस्कुराते हुए, नहीं मैं यहीं ठीक हूँ, तुम आराम से सो जाओ। रिधिमा ध्रुव को घूरते हुए, एक तो आपको मेरी बात एक बार में समझ में क्यों नहीं आती है, क्यों हमेशा बहस करते हो मुझसे। मैंने कहा है ना यहाँ पर आकर सो जाओ, तो समझ में क्यों नहीं आती मेरी बात। अब चुपचाप यहाँ आकर सो जाइए। ध्रुव मुस्कुराते हुए रिधिमा को देखता है। रिधिमा ध्रुव को देख आंखों से बेड के एक तरफ सोने का इशारा करती है, तो ध्रुव कुछ न बोलकर बेड पर आकर एक तरफ लेट जाता है। रिधिमा भी एक तरफ लेट जाती है। दोनों की पीठ एक दूसरे की तरफ थी, तो आंखें बंद कर अपनी लाइफ के बारे में सोचते रहते हैं। इधर अबनब और माही दोनों एक दूसरे की बाहों में आराम से सोए हुए थे। सुबह माही की नींद खुली तो उसने देखा कि अबनब बेफिक्र होकर माही को पकड़कर सो रहा है। माही ने हल्के से अपने आप को अबनब की गिरफ्त से आजाद किया और बाथरूम में नहाने चली गई। और फिर नहाकर जैसे ही बाहर निकली, अबनब जो अभी सोकर उठा था माही की तरफ ही देख रहा था। माही अबनब को देख मुस्कुराते हुए मिरर के सामने खड़े होकर अपने बाल सुखाने लगती है। अबनब चुपचाप बेड से नीचे उतरकर अलमारी से अपने कपड़े निकाल कर आता है और उसने अभी तक नीचे सिर्फ लोअर पहना था और उसने ऊपर कुछ भी नहीं पहना था। अबनब मुस्कुराते हुए चुपचाप जाकर माही को पीछे से पकड़ लेता है। माही एकदम से घबरा जाती है। अबनब माही पर पीछे से अपनी पकड़ बनाते हुए, तुम्हें मेरे अलावा ऐसे कौन पकड़ सकता है जो घबरा गई। माही, एकदम से पकड़ोगे तो घबराऊंगी ही ना। चलो छोड़ो, अभी ऑफिस भी जाना है, जाओ जल्दी तैयार हो जाओ। अबनब नाम में इशारा करता है। माही शर्माते हुए,
प्लीज कोई आ जाएगा। अब न माई के कान के बिल्कुल करीब आकर रोमांटिक वॉइस में, नो, आई वांट टू से यू गुड मॉर्निंग। माही शर्माते हुए, अभी तुमने शर्ट भी नहीं पहनी है। अब न तो, अब भी शर्म आ रही है मुझसे। 2 सेकंड रुक। माही के कान की तरफ गहरी सांस लेते हुए, गुड मॉर्निंग। माही हल्का सा मुस्कुराते हुए, गुड मॉर्निंग। अब छोड़ो मुझे। अब न माही की बात का कोई जवाब न देते हुए, माही के नेक पर किस करते हुए, पहले अपनी मॉर्निंग गुड तो कर लूं। माही इस किस्से एकदम सिर जाती है। माही कांपती हुई आवाज में, ओ, ऑफिस जाना। अर्नब अपनी किस कंटिन्यू रखते हुए, आज नो ऑफिस, ओनली यू एंड मी। अर्नब के इस तरह किस करने से माही की आंखें बंद हो जाती हैं। माही अर्नब का कोई विरोध नहीं करती। अर्नब अब माही के पूरे नेक पर किस करने लगता है। अर्नब के हाथ अब माही की कुर्ती की जिप खोलने के लिए बड़े ही थे कि नीलम एकदम से कमरे में आवाज लगाते हुए दरवाजा झटके से खोलकर अंदर आ जाती है। नीलम दरवाजा खोलते हुए, भाभी, पर आके के शब्द उसके गले में ही अटक जाते हैं। एकदम से पीछे पलटकर, सॉरी सॉरी भैया, मैंने कुछ नहीं देखा। अर्नब नीलम को घूरते हुए माही को छोड़ देता है। माही भी अपने कपड़े ठीक कर खड़ी हो जाती है। अर्नब बेड से अपने कपड़े उठाते हुए बाथरूम की तरफ जाते हुए, नॉक करके नहीं आ सकती? नीलम मुस्कुराते हुए पलटकर देखते हुए, आप अपना रोमांस दरवाजा बंद करके नहीं कर सकते? अर्नब नीलम को घूरते हुए, नॉक करके आना शुरू कर दे। नीलम अभिनव को देख, आप कमरे में यूं बिना कपड़े के घूमना बंद कर दो। माही अब तक चुपचाप खड़ी दोनों की बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी। अभिनव, मैं तो ऐसे ही घूमूंगा, मेरा कमरा है, तू नॉक करके आना शुरू कर दे। 2 सेकंड रुककर नीलम को देखते हुए, वैसे भी मैं बोल किसे रहा हूँ, तू तो जा रही है अभी, वो भी बिना अपना काम किए। अच्छा है, वैसे भी जब देखो कबाब में हड्डी बनकर आ जाती है और मेरे रोमांस की बैंड बजा देती है। कहते हुए अवनव मुस्कुराते हुए नीलम को देख बाथरूम में घुस जाता है। नीलम माही को देख मिमियाते हुए, भाभी, देखिए ना भैया को, जब देखो मेरा मजाक बनाते रहते हैं। माही मुस्कुराते हुए, अरे मजाक कर रहे हैं तुमसे, पता है तुम्हारे भैया, तुम भी सीरियस ले लेती हो। नीलम उदासी से, ओके, ओके, मैं तो ये बोलने आई थी कि मुझे आप दोनों एयरपोर्ट छोड़ते हुए ऑफिस चले जाना। मॉम डैड मुझे एयरपोर्ट पर ही मिलने आएंगे, मेरी बात हो गई है उनसे। माई, ठीक है, मैं बस अभी आई। नीलम कमरे से बाहर निकलते हुए तेज की आवाज लगाते हुए, जल्दी आ जाना नीचे, रोमांस दोबारा चालू मत कर लेना, खुद की ही बीवी है, कहीं भागेगी नहीं। यह बोलकर हंसते हुए कमरे से बाहर निकल जाती है। माही मुस्कुरा देती है। थोड़ी देर के बाद अबनब नहाकर बाथरूम से बाहर आता है। तब तक माही तैयार हो चुकी थी। माही अबनब को देख जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, नीलम को एयरपोर्ट भी छोड़ना है। अबनब मुस्कुराते हुए माही के करीब आने लगता है। माही अबनब को अपनी तरफ यूं आते देख जल्दी से कमरे से बाहर निकल जाती है। दरवाजे पर खड़ी हो, जल्दी आओ नीचे, बोलकर हंसते हुए नीचे चली जाती है। अबनव माही की हरकत पर हल्का सा मुस्कुरा देता है और रेडी होने लगता है। थोड़ी देर में अबनव नीचे आकर नीलम और माही को ब्रेकफास्ट में ज्वाइन करता है। थोड़ी देर के बाद तीनों एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं। अबनव और माही नीलम के साथ एयरपोर्ट पहुंचते हैं। वहां पर अबनव के मम डैड भी डायरेक्ट पहुंचे हुए थे। थोड़ी देर में नीलम की फ्लाइट होती है और नीलम अपनी फ्लाइट में चली जाती है। अबनव और माही ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और अबनव के मम डैड घर के लिए। नीलम वापस तो जा रही थी, पर वह बहुत ज्यादा उदास थी। नीलम फ्लाइट में अपनी सीट पर आकर आंखें बंद कर बैठ जाती है। वो सुबह के साथ बिताए पल याद कर रही थी। तभी उसे कुछ अजीब सा एहसास होता है कि कोई उसका हाथ पकड़ रहा है। नीलम एकदम से झटके से आंखें खोलकर बगल में बैठे हुए बंदे को देखती है। नीलम उसे देखते ही चौंक जाती है। उसके चेहरे पर हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव आ जाते हैं। नीलम चौंकते हुए, शुभ, तुम यहाँ पर? शुभ नीलम को देख मुस्कुराते हुए एटीट्यूड के साथ, और नहीं तो क्या, तुम्हें उस जैक के साथ अकेला छोड़ दूं? क्या पता तुम्हें फिर से परेशान करना शुरू कर दे। नीलम, तुम सिर्फ इसलिए वापस जा रहे हो? शुभ नीलम के करीब आकर, प्यार के लिए सिक्योरिटी गार्ड तो बनना पड़ेगा ना। यह बोलकर वह वापस अपनी सीट पर बैठ जाता है। नीलम यह सुन शुभ को देखती है, पर और कुछ नहीं बोल पाती। शुभ बिना कुछ बोले नीलम का हाथ पकड़कर बैठ जाता है। नीलम को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। वह जवाब में शुभ का हाथ कसकर पकड़ लेती है। शुभ नीलम को देख,
क्या हुआ? नीलम अपना सिर नामे हिलाते हुए। कुछ नहीं। शुभ, बताओ नीलम, नम आंखों से शुभ को देखते हुए। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं तुम्हें खो चुकी हूँ। शुभ, सरप्राइज कैसा लगा? नीलम शुभ को घूरते हुए। तुम्हारे सरप्राइज ने 2 दिन तक मेरी जान लेकर रखी थी। फिर कुछ सोचते हुए। पर तुमने तो कॉलेज से अपना नाम कटवा लिया है। फिर? शुभ मुस्कुराते हुए, फुल एटीट्यूड के साथ। तुम शायद भूल रही हो कि मैं ध्रुव अरोड़ा का भाई हूँ। उनके लिए सब बहुत आसान है। वैसे भी मुझसे ज्यादा मुझे मेरे भैया जानते हैं। उन्हें पता था कि मैं गुस्से में आ रहा हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे बोल दिया था कि उन्होंने मेरा नाम कटवा दिया है। पर उन्होंने अब तक प्रिंसिपल से बात करके मेरा नाम नहीं कटवाया था, और अब मैं वापस ज्वाइन कर रहा हूँ। नीलम मुस्कुरा देती है। सॉरी शुभ, जो भी हुआ। शुभ नीलम के होठों पर अपनी उंगली रख। बस अब मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी। बस एक प्रॉमिस चाहता हूँ, मुझ पर ट्रस्ट रखना। मुझे तुम्हारा मारना बुरा नहीं लगा। मुझे यह बुरा लगा कि तुमने मेरी बात सुनी तक नहीं। तुमने मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया। नीलम सॉरी। सो बस अब कुछ पास्ट के बारे में हम कोई बात नहीं करेंगे। अगर कुछ डाउट होगा तो बात कर क्लियर करेंगे। नीलम सुख के कंधे पर सिर रखकर आंखें बंद करते हुए। प्रॉमिस। सुख भी अपनी आंखें बंद नीलम का हाथ थाम सीट पर टेक लगाकर बैठ जाता है। अब न सोकर उठा तो सामने उसकी नजर तैयार होती माही पर पड़ी, जो अभी नहाकर निकली थी। उसके बाल खुले थे, उसमें से पानी टपक रहा था। माही ने आज फ्रॉक पहनी हुई थी, जो घुटनों से नीचे थी। नीले रंग की फ्रॉक, गोरा रंग, और चेहरे से पानी टपक रहा था, जो अबनब को मदोस करने के लिए काफी था। वह उसे काफी देर तक देखता रहा, फिर मुस्कुराते उठकर माही को पीछे से हक कर लिया। माही ने अबनब का टच पहचान बिना पीछे मुड़े मुस्कुरा दिया। माही गुड मॉर्निंग। अबनब माही की गर्दन पर किस करते हुए। वेरी गुड मॉर्निंग। माही चलिए तैयार हो जाइए, मैं नीचे नाश्ता लगवाती हूँ। अबनब माई को अपनी तरफ कर ऊपर से नीचे देखते हुए। आज मैडम जी का ऑफिस जाने का इरादा नहीं लग रहा लगता है। माई अबनब को देख। हाँ, वो मैं रिधिमा से मिलने जा रही हूँ। उसके बाद मम्मी पापा जी के साथ शॉपिंग पर जाऊंगी। आप जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। नाश्ता करके तुम्हारे साथ ही निकलूंगी। मुझे ध्रुव के घर छोड़ते हुए तुम ऑफिस चले जाना। अबनब माई को बाहों में भरते हुए। जी नहीं, आज तुम कहीं भी नहीं जा रही, और ना ही मैं ऑफिस जा रहा हूँ। माही चौंकते हुए अबनब को देख। क्यों? अबनब माही पर अपनी पकड़ बनाकर उसे अपने और करीब कर रोमानी अंदाज में। क्योंकि आज मेरा सिर्फ और सिर्फ प्यार करने का मूड है। माही यह सुन शर्माकर अबनब के सीने में सिर छुपा लेती है। अबनब उसे हक कर लेता है। माही फिर उसे तुरंत अलग करने की कोशिश करते हुए। नहीं, आज तुम्हारी मीटिंग है, जल्दी तैयार हो जाओ। अबनब माही को और कसकर पकड़ते हुए। नो। माही मासूम सा चेहरा बनाकर। प्लीज। अबनब माही को देख मुस्कुराकर। ओके, पर एक शर्त पर। माही कौन सी शर्त? अबनब अपनी उंगली से अपने होठों को टैप करते हुए माही को किस करने का इशारा करता है। माही अबनब को घूरते हुए। नहीं, अभी नो रोमांस। अबनब ठीक है फिर, रहो ऐसे मेरी बाहों में। माही यह सुन अबनब को गुस्से से देखती है। अबनब माही को मुस्कुराकर अपने होठों से किस करने को इशारा करता है। माही ये देख अबनब के होठों पर अपने होठ रख एक लाइट किस कर वापस पीछे होने लगती है। पर अबनब उसे कोई मौका दिए बगैर माई के सिर को अपनी तरफ कर पैशनेट तरीके से किस करने लगता है। माई पहले तो अबनब को हटाने की कोशिश करती है, पर अबनब की पकड़ मजबूत थी। माई ने फिर कोशिश करना छोड़ दिया। कुछ देर बाद उसके हाथ अबनब के बालों में थे। करीब 20 मिनट बाद अबनब ने माही को छोड़ा। माही लंबी लंबी सांसें ले रही थी। अबनब माही को देख फ्लाइंग किस कर बाथरूम में चला जाता है। माही के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। माही तैयार होकर नीचे आती है। थोड़ी देर में अबनब भी तैयार होकर आ जाता है। डाइनिंग टेबल पर बैठकर सब नाश्ता कर रहे थे। अबनब के डैड अबनब को देख। तेरा काम हो गया, ये ले, बोलकर एक एनवलप अबनब को पकड़ाते हैं। अबनब मुस्कुराते हुए एनवलप खोलता है, फिर अपने डैड को देख मुस्कुराते हुए। थैंक यू डैड। अबनब के डैड माही को देख। बेटा, आज ही पैकिंग कर लेना, और जो शॉपिंग भी करनी हो। कल मॉर्निंग की फ्लाइट है तुम दोनों की। माही यसुन अबनब को देखती है, जिसके चेहरे पर एक विनिंग स्माइल थी। माही अबनब के डैड को देख। पर पापा जी, हम जा कहाँ रहे हैं? अबनब के डैड, अभी ने बताया नहीं तुम्हें? माही अबनब को देखते हुए नामे से हिला देती है। अबनब की मम, तुम दोनों हनीमून पर जा रहे हो स्विट्जरलैंड। माही चौंक कर अबनब को देखती है। अबनब सिर्फ मुस्कुराया जा रहा था। अबनब के डैड,
मैं तो कब से बोल रहा था कि तुम दोनों कहीं घूम आओ, पर ये जनाब है कि जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह तो पता नहीं कल कैसे इनके दिमाग में आया और इसने मुझे टिकट करवाने के लिए कहा। पासपोर्ट तो तुम दोनों को तैयार ही थे, तो हो गई टिकट। कल मॉर्निंग की फ्लाइट है, तो तुम दोनों तैयार रहना। माई हाँ में सिर हिला देती है। अब ना, मैं तुम्हें अभी रिद्धिमा के घर छोड़ता हूँ। मेरी अर्जेंट मीटिंग है, उसके बाद लंच तक मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊंगा और फिर शॉपिंग पर चलेंगे। तुम्हें जो सामान लेना हो ले लेना। माई, पर मैं तो मम्मी जी के साथ जाने वाली थी। अबनम की मॉम की तरफ इशारा करते हुए। अबनम की मॉम, अभी तुम दोनों शॉपिंग पर जाओ, क्योंकि तुम दोनों को वहां के वेदर के हिसाब के कपड़े लेने होंगे। जब तुम दोनों हनीमून से आ जाओगे, फिर हम दोनों चलेंगे, कहकर मुस्कुरा देती हैं। माई भी मुस्कुराते हुए, ठीक है मम्मी जी। थोड़ी देर बाद अपना माई को रिद्धिमा के घर छोड़ता हुआ ऑफिस के लिए निकल जाता है। इधर सुबह रिद्धिमा सोकर उठती है तो ध्रुव उसे कमरे में कहीं नहीं दिखा। रिद्धिमा तैयार होकर नीचे आई। ध्रुव नीचे ब्रेकफास्ट टेबल पर भी नहीं था। रिद्धिमा सुहानी जी से, माँ ध्रुव सर कहाँ पर हैं? सुहानी रिद्धिमा को देखते हुए, वह तो सुबह जल्दी निकल गया आज ऑफिस के लिए, कह रहा था कुछ जरूरी मीटिंग है। तुझे बताकर नहीं गया? रिद्धिमा मुंह छोटा सा कर नामे हिला देती है। सुहानी जी मुस्कुराते हुए, कोई बात नहीं, हो सकता है रात को भूल गया हो और सुबह तुझे उठाना जरूरी ना समझा हो। वैसे भी तुझे तो अपनी नींद इतनी प्यारी है। रिद्धिमा छोटा सा मुंह फुलाकर सुहानी जी को देखती है। सुहानी जी मुस्कुराते हुए रिद्धिमा के गाल को छूते हुए, गोलगप्पा मत फुला, फोन पर बात कर लियो। ठीक है, रिद्धिमा हाँ में सिर हिला देती है। ओके माँ, मैं कमरे में जा रही हूँ। सुहानी जी, नाश्ता तो कर ले बेटा। रिद्धिमा, नहीं माँ, अभी भूख नहीं है, जब भूख लगेगी खा लूंगी। सुहानी जी, ठीक है। तभी माई घर पर आ जाती है। रिद्धिमा माई को देखकर खुश होते हुए, कैसे हो आप दी? माई, मैं ठीक हूँ। माई सुहानी जी से भी मिलती है। सुहानी जी, तुम दोनों बैठकर बातें करो, मैं तुम दोनों के लिए कुछ नाश्ता भिजवाती हूँ। रिद्धिमा, नहीं माँ, हम कमरे में जा रहे हैं, आप नाश्ता दी के लिए कमरे में भिजवा देना। सुहानी जी, ठीक है। रिद्धिमा और माही रिद्धिमा के कमरे में बैठकर बातें कर रहे थे। माही, अब बता तू, तूने मुझे कल बुलाया था, बट कल किसी वजह से नहीं आ पाई। बोल क्या बात करनी थी? रिद्धिमा माही को देख, दी बहुत कंफ्यूजन है। माही, बोल बेटा। रिद्धिमा, ध्रुव सर के साथ रहना अच्छा लगता है मुझे। मुझे यह भी पता है कि वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं भी उनके साथ ही रहना चाहती हूँ। दी, मैं आपको समझा नहीं पा रही, बहुत अजीब लग रहा है। माई रिद्धिमा की सिचुएशन को समझ। तू ध्रुव को पसंद करती है, अब बस उसे जाकर जल्दी से बता दे, क्योंकि जब हमें पता होता है कि सामने वाला हमें पसंद करता है, तो उसे ज्यादा इंतजार नहीं कराना चाहिए, क्योंकि इन दूरियों में गलत फहमियाँ आती हैं और गलत फहमियों से रिश्ते खत्म हो जाते हैं। तभी रिद्धिमा के कमरे में मेड खाना लेकर आ जाती है। माई और रिद्धिमा नाश्ता करते हैं। कुछ देर में माई के पास अभिनव का फोन आता है। उसकी मीटिंग कैंसिल हो गई थी, इसलिए वह उसे जल्दी पिक करने आ रहा था। थोड़ी देर बाद माई अभिनव के साथ चली जाती है। कुछ ही देर बाद रिद्धिमा भी तैयार होकर नीचे आती है। सुहानी जी सोफे पर बैठी हुई किसी से फोन पर बात कर रही थी। रिद्धिमा सुहानी जी को देख, माँ मैं ऑफिस जाऊँ? सुहानी जी ये सुन रिद्धिमा को देखती हैं, फिर फोन को होल्ड पर रख, क्या हुआ, सब ठीक है? रिद्धिमा हल्के से अपना सर हाँ में हिलाते हुए, जी माँ, मैं घर पर बोर हो रही हूँ, इसलिए। सुहानी जी मुस्कुराते हुए, चली जा। रिद्धिमा मुस्कुराते हुए, ओके माँ बोलकर तेजी से घर से बाहर चली जाती है। रिद्धिमा ऑफिस पहुंचती है तो ध्रुव मीटिंग में होता है। रिद्धिमा ध्रुव के ऑफिस में ही बैठ जाती है। रिद्धिमा ध्रुव का उसके केबिन में बैठकर वेट कर रही थी, पर काफी देर तक ध्रुव केबिन में नहीं आया। रिद्धिमा अपने आप से, उनकी मीटिंग अभी तक चल रही है, मुझे आए हुए 2 घंटे हो चुके हैं, इन्हें शर्म ही नहीं आती है। बीबी को बिना बताए घर से आ गए, अब मीटिंग में जाकर धूनी रमाकर बैठ गए, बोलकर रिद्धिमा केबिन से बाहर निकलती है और थोड़ी दूर जाकर देखती है कि ध्रुव कॉरिडोर में खड़ा किसी लड़की से बात कर रहा है और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट है। रिद्धिमा वहीं खड़ी रहती है। करीब 5 मिनट तक ध्रुव उससे बात करता है। रिद्धिमा की आंखें सिकुड़ जाती हैं। थोड़ी देर बाद ध्रुव की नजर रिद्धिमा पर जाती है, तो रिद्धिमा ध्रुव को घूरते हुए देखती है। ध्रुव लड़की को बाय बोलकर रिद्धिमा के पास जाता है। तब तक रिद्धिमा के कदम केबिन की तरफ जा चुके थे और गुस्से से केबिन में इधर उधर घूम रही थी। ध्रुव केबिन में आकर, रिद्धिमा तुम ऑफिस कब आए?
रिद्धिमा ध्रुव को घूर कर देख, जब आप उस लड़की से हंस हंस कर बातें कर रहे थे। ध्रुव पैसुन रिद्धिमा को देख मुस्कुराते हुए, मुझे लग रहा है किसी को जलन हो रही है। रिद्धिमा ध्रुव के करीब आकर, हाँ मुझे जलन हो रही है। और क्यों नहीं होगी? क्या बात कर रहे थे उससे इतनी देर तक? ध्रुव रिद्धिमा को कमर से पकड़कर अपने करीब कर, नए प्रोजेक्ट की मैनेजर है, इसलिए मैं बात कर रहा था। रिद्धिमा ध्रुव को घूर कर, इतना हंस हंस कर। ध्रुव, ओके बाबा, आगे से नहीं हंसूंगा। रिद्धिमा गुस्से से मुंह फुलाते हुए, सुबह बिना बताए घर से आ गए और यहाँ पर 2 घंटे तक मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। आपको सुबह से मेरी याद नहीं आई? ध्रुव, रिद्धिमा को देख, तुम्हारी तबीयत को देखते हुए मैंने तुम्हें नहीं उठाया। आई एम सॉरी। रिद्धिमा, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ है मुझे। बेफालतू में गंदी गंदी दवाइयां मत खिलाया करो मुझे। समझ में आ रही है बात मेरी? ध्रुव मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला देता है। रिद्धिमा, नहीं, आप मुझसे वादा कीजिए कि आप मुझे कभी भी बिना बताए घर से बाहर नहीं जाएंगे। ध्रुव, वादा? रिद्धिमा, किसी भी लड़की से फ्लर्ट नहीं करेंगे। ध्रुव सुन रिद्धिमा को और करीब कर, रिद्धिमा, मैंने सिर्फ तुम्हें चाहा है, फ्लर्ट भी तुमसे ही करता हूँ। तुम्हारे अलावा इस ध्रुव को कोई पसंद ही नहीं आई, और ना ही मैंने आज तक कभी किसी से फ्लर्ट किया है। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ रिद्धिमा। रिद्धिमा ध्रुव की आंखों में देखती है, जहाँ उसे सिर्फ और सिर्फ सच्चाई और अपने लिए सिर्फ प्यार नजर आ रहा था। रिद्धिमा पंजों के बल खड़ी होकर ध्रुव के चेहरे को थोड़ा अपने नजदीक कर उसे किस करने लग जाती है। ध्रुव, जिसने इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी, वह चौंक जाता है, पर अगले ही पल रिद्धिमा को टाइट से पकड़कर रिद्धिमा को किस करने लगता है। थोड़ी देर के बाद दोनों एक दूसरे को छोड़ते हैं। रिद्धिमा शर्माते हुए ध्रुव के सीने में अपना चेहरा छिपाकर, आई लव यू। ध्रुव यसन उसे टाइट से हक कर लेता है। आई लव यू टू। और पता है, इस पल का मैंने कब से इंतजार किया था। रिद्धिमा ध्रुव को देख, सॉरी, देखिए मुझे पिछला कुछ सालों का कुछ भी नहीं याद आया, पर मुझे इतना पता है कि मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। आई रियली लव यू। ध्रुव बिना कोई जवाब दिए रिद्धिमा की बाहों में उसकी मौजूदगी को महसूस कर रहा था। दोनों ऐसे ही काफी देर तक खड़े रहे। कुछ देर बाद जब दरवाजा नॉक हुआ, तो दोनों एक दूसरे से अलग हुए। ध्रुव का सेक्रेटरी कमरे में आकर, सर आज की मीटिंग। ध्रुव सेक्रेटरी को देख बिना पूरी बात सुने, आज की सारी मीटिंग कैंसिल कर दो, मुझे किसी जरूरी काम से जाना है। सेक्रेटरी, ओके सर बोलकर वहां से चला जाता है। रिद्धिमा ध्रुव को देख, कहाँ जाना है आपको? मैं आपसे मिलने आई हूँ, और आपको फिर से कहीं जाना है? ध्रुव मुस्कुराते हुए, अपनी क्यूटी सी छोटी सी बाइक के साथ डेट पर चलें? रिद्धिमा मुस्कुराकर हाँ बोल देती है, और दोनों ऑफिस से निकलते हैं। ध्रुव ने सुहानी जी को फोन करके बता दिया था कि वह आज रात को ही वापस आएंगे। पहले ध्रुव और रिद्धिमा रेस्टोरेंट में गए और उन्होंने वहां पर लंच किया। उसके बाद ध्रुव रिद्धिमा को लेकर शॉपिंग पर जाता है। रात को डिनर करके ही दोनों घर आते हैं। जब घर आते हैं, सब नीचे हॉल में बैठे हुए थे। ध्रुव सबसे मिलकर कमरे में चला जाता है, पर रिद्धिमा वहीं पर बैठकर सबसे बातें कर रही थी। कुछ देर के बाद जब रिद्धिमा कमरे में जाती है, तो ध्रुव शायद सो चुका था। रिद्धिमा, यह देख लो, आज ये सो भी गए। रिद्धिमा भी अलमारी से अपना नाइट सूट निकाल चेंजिंग रूम में जाकर अपने कपड़े चेंज कर, रूम की लाइट बंद कर, सिर्फ एक डिम लाइट ऑन कर ध्रुव के बगल में लेट जाती है। कुछ पल के बाद ही उसके नाइट सूट के अंदर एक ठंडे हाथ का एहसास होता है, जो उसकी पूरी कमर पर चल रहा था। रिद्धिमा की आंखें बंद हो जाती हैं। रिद्धिमा, ध्रुव आप सोए नहीं? ध्रुव कमर से ही रिद्धिमा को पकड़ अपने करीब खींच लेता है। ध्रुव रिद्धिमा के कान के पास किस करने लगता है। रिद्धिमा की सांसें तेज हो जाती हैं। रिद्धिमा, ध्रुव वो, ध्रुव, रिद्धिमा के होठों पर हाथ रख, चुप, आज कुछ नहीं, आज सिर्फ और सिर्फ प्यार। वह भी होश में, बोलकर ध्रुव उसके होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लेता है और किस करने लगता है। रिद्धिमा के हाथ भी ध्रुव के बालों में चले जाते हैं और उसके बालों को सहलाने लगते हैं। तो ध्रुव हल्का सा रिद्धिमा से अलग हो उसके चेहरे को देखते हुए, आज दूरियां खत्म करना चाहता हूँ। रिद्धिमा आंखें बंद कर हाँ में सिर हिला देती है। ध्रुव रिद्धिमा को देख, आंखें खोलो रिद्धिमा। रिद्धिमा आंखें खोलकर ध्रुव को देखती है। ध्रुव, पक्का ना? रिद्धिमा शर्मा जाती है और हामे से हिलाकर ध्रुव की बाहों में छिप जाती है। ध्रुव और रिद्धिमा थोड़ी देर में प्यार में डूब चुके थे। अगले दिन माही और अबनव हनीमून पर चले गए थे।
और उनका हनीमून बहुत अच्छे से बीत रहा था। इधर शुभ नीलम के साथ अपनी स्टडी कंप्लीट करने में लगा हुआ था और वहीं ध्रुव और रिधिमा की भी मैरिड लाइफ अच्छे से चल रही थी। विशाल ने ध्रुव के प्रेशर पर कनक के खिलाफ गवाही दे दी थी और कनक रिद्धिमा का एक्सीडेंट करने के कारण सजा काट रही थी। दी एंड।